हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी सही डायरेक्शन में चल रही होगी। बिहार खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार खाद्य उपभोक्ता संरक्षण की बात करें साथियों, तो इसमें 4 से 5 कैटेगरी के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है, जिसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट आपका अकाउंटेंट है, लेखपाल का भर्ती है, क्वालिटी कंट्रोलर का है यानी कि गुणवत्ता नियंत्रक का है, इसके अलावा एलडीसी। तो ये 4 से जो 5 अलग अलग पोस्ट हैं, इन सब के लिए एक कॉमन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ख़ास बात ये है कि इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। केवल एक सीबीटी एग्ज़ाम आपको देना होगा और उसी आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। तो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे, एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, सीबीटी एग्ज़ाम का इसका सिलेबस क्या रहेगा जिससे कि आप तैयारी कर सकें, एज लिमिट, ऑल जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर्म की बात करें साथियों, तो ये फॉर्म आपका BCEC EB के माध्यम से आया है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल में आइएगा तो दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पोर्टल फॉर फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन। तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अप्लाई के लिए। देखिए 25 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका 24 सितंबर रखा गया है। तो चलिए पूरे डिटेल्स में इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर, सहायक लेखा पदाधिकारी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लेखपाल, अकाउंटेंट, गुणवत्ता नियंत्रक, क्वालिटी कंट्रोलर, निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी के आधार पर पैनल निर्माण वर्ष 2026। जैसे कि मैंने बताया कि आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसका क्या है, तो 24 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक यहाँ पे मेंशन किया गया है और खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग के पत्र के आलोक में बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन ये सारे पदों का होगा सिलेक्शन। तो चलिए एक एक करके सभी पोस्ट को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो यहाँ पे सहायक प्रबंधक की बात करें हम लोग, असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो श्रेणी क्या रहेगा, ये संवर्ग प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 81 पोस्ट है और इनका वेतन की बात करें हम लोग तो लेवल 7 का वेतन है, 4600 ग्रेड पे का है, यानी एएसओ के समकक्ष बीएसओ के समकक्ष इसमें सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है। योग्यता की इसकी बात करें साथियों तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की शैक्षणिक योग्यता हो। और देखिएगा तो AICTE द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में नामकरण परिवर्तन वर्ष 2007 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट PGDM की शैक्षणिक योग्यता हो। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण समझिएगा, शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तन नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। यानी आपने या तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हो या इन बिजनेस मैनेजमेंट किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा जो पोस्ट है आपका वो है सहायक लेखा पदाधिकारी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये भी लेवल 7 का है, ग्रेड पे 4600। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री होनी चाहिए। और ख नंबर पॉइंट पढ़िएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री के साथ केंद्र सरकार, बिहार सरकार में या केंद्र सरकार, बिहार सरकार के उद्यम निगम में सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव भी माना गया है। यानी पहला चीज़ कि आपका चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ आपका BCom होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने 5 वर्षों का इसमें एक्सपीरियंस ले रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेखापाल की बात करें हम लोग तो लेखापाल भी यहाँ पे लेवल 4 का है, 24 ग्रेड पे का है ये जॉब। और इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom के साथ
CA इंटर डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो बीकॉम इसमें अनिवार्य है आपका, साथ में CA इंटर डिग्री होनी चाहिए आपके लिए, लेखपाल के लिए लेवल 4 का जॉब है ये। 4th नंबर पॉइंट देखिएगा, तो ये है गुणवत्ता नियंत्रक का प्रखंड और जिला स्तरीय संवर्ग है ये, और इसमें लेवल 4 का ये पोस्ट है, 24 ग्रेड पे का है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE के द्वारा स्वीकृत संस्थान से BSc एग्रीकल्चर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में BTech या BE होनी चाहिए। यानी कौन कौन सी डिग्री, या तो आपने BSc एग्रीकल्चर कर रखा हो, या आपने BSc फूड साइंस से किया हो, या आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री ले रखा हो, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हो, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी में BTech या BE हो, तो सभी लोग एलिजिबल होंगे। जो लास्ट पोस्ट है 5 नंबर, ये है LDC निम्न वर्गीय लिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क। ये आपका राज्य, प्रखंड और जिला स्तर पर संवर्ग होगा। इसमें टोटल 123 सीटें हैं, और ग्रेड पे 2 इसका है, 1900 ग्रेड पे का है, लेवल 2 का है। और इसमें आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आप टंकण यानी कि टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा आपका। तो जो भी ग्रेजुएट है वो LDC के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का 17 है, सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 3 है, लेखपाल के लिए 1 है, गुणवत्ता नियंत्रक के लिए 10 है, और LDC के लिए 13 है। जनजाति महिला के लिए यहाँ पे देखिए LDC के 6 है, बाकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का देखिएगा तो मैनेजर का सीट नहीं है, सहायक लेखा पदाधिकारी 1 है, लेखापाल का 1 है, और निम्न वर्गीय लिपिक का 2 है। अत्यंत पिछड़ा EBC में देखिएगा तो असिस्टेंट मैनेजर का 9 है, लेखपाल में 2 है, गुणवत्ता नियंत्रक में 5 है, और LDC में 18 है। इनमें महिला का देखिएगा तो यहाँ पे LDC का 7 है, गुणवत्ता नियंत्रक का 2 है, और 4 है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का। पिछड़ा वर्ग में टोटल 14 सीट है असिस्टेंट मैनेजर का, 2 सीट है इनका लेखपाल का, 2 सीट है गुणवत्ता नियंत्रक का, और 9 पोस्ट है LDC का। और अनारक्षित में देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 16 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, 2 सहायक लेखा पदाधिकारी, 3 लेखपाल का, 7 गुणवत्ता नियंत्रक का, और 30 आपका LDC का पोस्ट है। इसी तरीके से EWS का देखिएगा तो LDC 8 है, गुणवत्ता नियंत्रक का 2 है, लेखपाल का 1 है, और असिस्टेंट मैनेजर का 4 है। टोटल यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी दे दी गई है। दिव्यांग में भी यहाँ पे देखिएगा अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे सीटें दी गई हैं। पहला चीज़ इसके लिए आपका एज 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जा रहा है। मिनिमम आपका 21 साल होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी के हैं तो, और अधिकतम सीमा आपका देखिएगा तो 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से ही माना जाएगा, यानी इसी डेट को मिनिमम और मैक्सिमम एज आपका काउंट किया जाएगा। और इसके अनुसार अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम 37 साल तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। BC EBC पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष 40 वर्ष तक, अनारक्षित वर्ग की महिला 40 वर्ष तक, और SC ST मेल फीमेल का 42 वर्ष तक यहाँ पे जो डेट रखा गया है एज का, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ से तो हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एज लिमिट बता दिया। अब रही बात कि सर सिलेक्शन कैसे होगी, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपका लिया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी मल्टीपल फेज में हो सकता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और ऑनलाइन जो आपका परीक्षा होगा 100 प्रश्न होगा, उसमें अलग अलग 5 कैटेगरी में आपको प्रश्न विभाजित रहेंगे, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेबस है। अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखिएगा तो इसमें 30 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा। इंडियन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 40 प्रश्न रहेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से 30 प्रश्न रहेंगे। सहायक लेखा पदाधिकारी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में देखिएगा तो जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज से 30 प्रश्न, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी रहेगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से आपका 30 प्रश्न रहेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से 20 प्रश्न रहेगा आपका। टैक्सेशन से भी इसमें देखिएगा इंडियन एग्रीकल्चर 20 प्रश्न रहेंगे। लेखपाल की बात करें तो इसमें 30 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा। 40 प्रश्न देखिएगा इसमें आपका तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रहेगा।
और सी नंबर देखिएगा तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से 30% रहेगा। गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें तो इसमें आपका जनरल स्टडीज मेंटल एबिलिटी के 50% रहेंगे। इंडियन लैंग्वेज से 20% रहेगा। इंडियन एग्रीकल्चर से 30% रहेगा। एलडीसी में देखिएगा तो जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से 50%। यहाँ भी आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 30 नंबर के यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे फी की बात करें साथियों तो देखिएगा सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को 1200 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पे, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति कोटि का पुरुष महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थी को 600 रुपये पेमेंट करने होंगे यहाँ पे। तो ये एग्ज़ाम फी रखा गया है आपका। तो ऑल चीज़ों को हमने यहाँ पे बता दिया है। फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, आवेदन चल रहा है, 24 सितंबर तक लास्ट डेट है। इसके अलावा जो भी इसमें क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।